नमस्कार मित्रों, यह पुस्तक क्यों आई? पुस्तक की पृष्ठभूमि के बारे में मुझे कुछ जानकारी है, इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि जब सुपरहिट फिल्म छावा आई थी, तब छत्रपति शंभूराजे अर्थात संभाजी महाराज के बारे में जानने की इच्छा लोगों के मन में बहुत प्रबल हो गई थी। यह एक सहज जिज्ञासा थी कि छत्रपति शंभूराजे के बलिदान के बाद क्या हुआ होगा, क्योंकि फिल्म की पटकथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शंभूराजे के बलिदान पर खत्म हो जाती है। उस समय लेखक गिरीश जोशी जी को यह दायित्व बोध हुआ कि फिल्म जहां खत्म होती है उसके आगे की कहानी वे सुनाएंगे। लोगों को यह अवश्य जानना चाहिए कि छत्रपति शंभूराजे के बलिदान ने किस प्रकार हिंदुत्व की ज्वाला को और तीव्र किया। लेखक गिरीश जोशी की पुस्तक अनादि समर छत्रपति शंभूराजे की जीवनी मात्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास के उस महत्वपूर्ण कालखंड का विश्लेषण है जिसे सही ढंग से सामने लाया नहीं गया है। अनादि समर के माध्यम से लेखक गिरीश जोशी ने छत्रपति शंभूराजे के मुगलों के साथ संघर्ष, उनके बलिदान और उस बलिदान के परिणाम स्वरूप उपजे लोक युद्ध के वास्तविक इतिहास को सामने लाने का साधु कार्य किया है। पुस्तक अनादि समर की शुरुआत यवन आक्रांताओं, विशेषकर औरंगजेब की क्रूरता और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदवी स्वराज की स्थापना की पृष्ठभूमि से होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद हिंदवी स्वराज्य पर पुर्तगालियों, जंजीरा की सिद्धि, अंग्रेज और मुगलों ने एक साथ नजरें गड़ाईं। ऐसे में हिंदवी स्वराज्य की बागडोर छत्रपति शंभूराजे ने संभाली। बाहर की टेढ़ी नज़रों के साथ साथ उन्होंने दरबारी षड्यंत्रों का भी डटकर सामना किया। पुस्तक में जंजीरा के किले को जीतने के लिए समुद्र में रास्ता बनाने की योजना और पुर्तगालियों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने जैसे प्रसंग छत्रपति शंभूराजे के सैन्य कौशल को दर्शाते हैं। लेखक ने स्पष्ट किया है कि संभाजी महाराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, अपितु 13 भाषाओं के ज्ञाता, उत्कृष्ट विचारक और बुद्धभूषण जैसे संस्कृत ग्रंथ के रचयिता भी थे। अर्थात लेखक ने छत्रपति शंभूराजे के बहुआयामी व्यक्तित्व को सामने लाने का सफल प्रयास किया है। जिस पराक्रमी योद्धा को आमने सामने की लड़ाई में परास्त करना संभव नहीं था, उसे पकड़ने के लिए मुगलों ने छल का जाल बिछाया। संगमेश्वर में अपने ही साले गड़ोजी सिरके की गद्दारी के कारण छत्रपति शंभूराजे मुगलों की कैद में आ गए। उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्रूर अत्याचारी औरंगजेब ने इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने के लिए छत्रपति शंभूराजे को घोर शारीरिक यातनाएं दी। उनकी आंखें फोड़ दी, जीभ खींच ली, जख्मों पे नमक छिड़का। औरंगजेब जितनी क्रूरता दिखा सकता था उसने दिखाई। इसके बावजूद वह धर्मवीर शंभूराजे को झुका नहीं सका। छत्रपति शंभूराजे ने फाल्गुन अमावस्या यानी 11 मार्च 1690 को धर्म के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अनादि समर इससे आगे की कहानी हमें सुनाती है। अत्याचारी औरंगजेब को लगा था कि इस हत्या से हिंदू समाज दहल जाएगा, भयभीत हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। छत्रपति शंभूराजे के बलिदान ने प्रत्येक हिंदू नागरिक को सैनिक बना दिया। राजा राम, महारानी ताराबाई, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के नेतृत्व में मुगलों की जो दुर्दशा हुई उसका वर्णन कम ही किया जाता है। उसका वर्णन ये पुस्तक करती है। दक्खन जीतने के लिए आया औरंगजेब यहाँ ऐसा उलझा कि जिंदा आगरा नहीं लौट सका। मराठा सूरवीरों ने दक्खन में ही औरंगजेब की कब्र खोद दी। लेखक गिरीश जोशी ने औरंगजेब की हताश मृत्यु का सटीक और विस्तृत वर्णन अनादि समर में किया है। लेखक ने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ वास्तविक इतिहास लिखा है। ऐतिहासिक पत्रों को मूल रूप से शामिल करके पाठकों को उनका विश्लेषण करने का अवसर भी दिया है। संकट के समय समर्थ स्वामी रामदास द्वारा छत्रपति शंभूराजे को लिखा गया प्रेरक पत्र मूल मराठी है, उसका हिंदी भी अर्थ इस पुस्तक में दिया गया है। इसके अलावा शंभूराजे द्वारा आमेर के राजा राम सिंह को लिखा गया संस्कृत पत्र सबको पढ़ना चाहिए। ये पत्र उनके व्यापक दृष्टिकोण और स्वधर्म निष्ठा को उजागर करते हैं। इसके साथ ही लेखक ने
मराठों की युद्ध नीति और साहस को वर्तमान संदर्भों से जोड़ते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभू के पराक्रम की तुलना आधुनिक भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की जो परंपरा है उससे की है। वामपंथी और मुस्लिम इतिहासकारों ने एक बड़ा झूठ यह भी स्थापित किया कि अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत पर मुस्लिम बादशाह का शासन था। यह बहुत बड़ा झूठ है। यह पुस्तक इस तथ्य को मजबूती के साथ स्थापित करती है कि भारत का शासन अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से लिया था। स्मरण रहे कि अंग्रेजों ने मराठों के साथ 1818 में तीसरे युद्ध में जीत के साथ भारत पर अपना प्रभाव जमाया था। उस समय कथित मुगल बादशाह तो मराठों का पेंशन भोगी मात्र था। लेखक ने औरंगजेब की छावनी में फैली भूखमरी, बीमारी और गंदगी का यथार्थवादी चित्रण किया है। कहना होगा कि लेखक गिरीश जोशी की लेखन शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण और ओजस्वी है। वे पाठकों के मन में छत्रपति शंभू राजे के प्रति श्रद्धा और उनके बलिदान के प्रति सम्मान जगाने में पूरी तरह सफल रहे हैं। भाषा का प्रभाव सरल सहज है, जिससे यह इतिहास आम जनमानस तक आसानी से पहुंच सकता है। अनादि समर जैसी पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि किसी राष्ट्र की नींव को मजबूत करने के लिए कैसे एक छावा को अपना सब कुछ मिटाकर नींव का पत्थर बनना पड़ता है। इतिहास के विद्यार्थियों, युवाओं और राष्ट्र प्रेमियों के लिए यह अत्यंत पठनीय और प्रेरणादायी पुस्तक है। ये छोटी सी पुस्तक है जिसे आप एक बैठक में पढ़ सकते हैं। इसका प्रकाशन किया है भोपाल के ही अर्चना प्रकाशन ने। अर्चना प्रकाशन अपने राष्ट्रीय विचार के जो साहित्य है उसके प्रकाशन के लिए जाना जाता है। तो ये छोटी सी पुस्तक है, इसका मूल्य केवल 80 रुपये है और ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर किसी और पुस्तक पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और आज जयकारा लगाएंगे, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय।